जब मैं खदान में ब्लास्टिंग का काम करता था तब मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में एक विशाल काला सांप मेरे बिस्तर के सामने बार बार सिर झुकाकर विनती कर रहा था। उसने कहा, हमारा पूरा परिवार इसी खनिज शिरा माइन की नस में रहता है। बस मुझे 3 दिन का समय दे दो ताकि मैं अपने परिवार को दूसरी जगह ले जा सकूं। उसके बाद मैं तुम्हें जीवन भर धनवान बनने का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगले ही दिन मैं ठीक से जाग भी नहीं पाया था कि जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम। खदान में विस्फोट हो चुका था। मैं घबराकर बाहर भागा। पूरी खदान धूल और धुएं से ढकी हुई थी। खदान का मालिक गांव छाई कुछ मजदूरों के साथ अयस की जांच कर रहा था। मैंने पूछा, गांव मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लाओ सोंग, इस बार तुमने सही जगह चुनी थी। सचमुच खनिज की नस मिल गई। मैंने देखा कि जिन जगहों से धुआं उठ रहा था वही ब्लास्टिंग पॉइंट थे जिन्हें मैंने कल तय किया था। तभी मुझे पिछली रात का सपना याद आया और मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा, गांव मालिक, उन जगहों पर दोबारा ब्लास्ट मत कराइए, इससे लोगों की जान जा सकती है। गांव छाई नाराज होकर बोला, ये जगह तो तुमने ही चुनी थी, अब अचानक क्यों कह रहे हो कि ब्लास्ट नहीं हो सकता? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आधे साल तक मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, लेकिन तुम एक ढंग की खान भी नहीं खोज पाए। जैसे ही मैं गया तुम पूरे पहाड़ में ड्रिलिंग करवाने लगे। कुछ दिन पहले ड्रिलिंग के दौरान गड्ढों से काले रंग का पानी निकला था। खनन की दुनिया में माना जाता है कि जहां ऐसा पानी निकलता है वहां उच्च गुणवत्ता वाले सोने की खान मिलने की संभावना होती है। यही खबर सुनकर गांव छाई वापस लौटा था। अरे, पहले वह सारा पैसा लेकर भाग गया था और खनन का लाइसेंस मेरे नाम छोड़ गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस पहाड़ में सिर्फ बेकार पत्थर हैं। मजदूरों को मैं ही लेकर आया था। आधे साल की मेहनत के बाद भी किसी को एक पैसा नहीं मिला। मैं चाहता था कि कम से कम थोड़ी बहुत कम गुणवत्ता वाली खदान मिल जाए ताकि मजदूरों की मजदूरी दे सकूं। लेकिन पिछली रात का सपना मुझे बेचैन किए हुए था। हमारे गांव में भी पहले ऐसी घटना हो चुकी थी। एक परिवार नया घर बना रहा था। नींव उव खोदते समय सांपों का बिल निकल आया। उसी रात घर के मालिक ने सपना देखा। सपने में सांप ने उससे विनती की, बस कुछ दिन रुक जाओ, मुझे अपना परिवार दूसरी जगह ले जाने दो। लेकिन उसने सपना नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन निर्माण फिर शुरू हो गया और जिस दिन नया घर तैयार हुआ, पूरा मकान अचानक भर भराकर गिर पड़ा। परिवार का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचा। मैंने फिर गांव छाई से कहा, गांव मालिक, इस खदान में अब और ब्लास्ट मत कराइए, चाहे आप मेरी बात माने या नहीं, लेकिन इस खनिज शिरा के नीचे सांपों का बहुत बड़ा बसेरा है। अगर इसे उड़ा दिया गया तो भयानक सांपों का प्रकोप फैल जाएगा। मेरी बात सुनकर गांव छाई जोर से हंस पड़ा। क्या बेहुदा मजाक है? मुझे डराकर मेरी खान हड़पना चाहते हो? कोई और बहाना ढूंढो। सांप, हाँ हाँ हाँ। वह तेजी से खदान की सुरंग की ओर बढ़ने लगा और मैं उसके पीछे पीछे गया। पहले विस्फोट का धुआं अब छोड़ चुका था। तभी एक मजदूर चिल्लाया, मालिक, काला पानी, सचमुच काला पानी निकल रहा है। गांव छाई दौड़ कर गया। उसने ड्रिलिंग के छेद से निकले पानी को हाथ में लेकर देखा, सूंघा और उत्साह से बोला, याना जी, जल्दी से इसका नमूना जांच प्रयोगशाला में भेजो। तुम लोग बाकी ड्रिल होल में बारूद भरो, एक और ब्लास्ट करेंगे। मैं तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। गांव मालिक, अब और ब्लास्ट नहीं हो सकता। गांव छाई ने मुझे जोर से लात मारकर गिरा दिया और बोला, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सांप तो पानी से डरते हैं। लेकिन यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। साधारण सांप पानी से डर सकते हैं, लेकिन अगर इस पहाड़ में सचमुच इतना बड़ा सांपों का बसेरा है तो वे साधारण सांप नहीं होंगे। मैंने वह लिखित समझौता निकाला जो उसने खुद लिखा था और उसे रोकते हुए कहा, तुमने साफ लिखा है